भगवान सबको छोड़ करके चल पड़े, सबका त्याग कर दिया भगवान ने। भगवान प्रातः काल होते ही श्रृंगवेरपुर पहुंचते हैं। जाने के पश्चात वहां पर भगवान के एक बड़े अच्छे मित्र हैं जिनका नाम है निषाद राज। निषाद राज जी ने जब सुना कि भगवान आए हुए हैं, भगवान राम की बड़ी सेवा की, निषाद जी ने कहा महाराज प्रभु अगर आपको 14 वर्ष का वनवास हुआ है तो आप हमारे नगर में रह जाइए, हम आपके रहने की सारी व्यवस्था कर देते हैं। भगवान राम ने कहा नहीं, मैंने उदासीन व्रत धारण किया है, मैं नहीं रह सकता यहाँ पर। भगवान राम ने उस दिन भूमि पर बिछा करके और उसी पर भूमि पर ही भगवान राम मां जानकी सोते हैं। इस दशा को जब देखते हैं निषाद जी विह्वल हो जाते, व्याकुल हो जाते। भगवान भूमि पर सो रहे हैं, भगवान भूमि पर सो रहे हैं। माँ कैकेयी को दोष देते हैं। लक्ष्मण जी ने समझाया किसी के जीवन में जो कष्ट आता है वो किसी के कारण नहीं आता, उसका अपना कर्म होता है। और आप जिसे भूमि पर सोता हुआ देख रहे हैं ये कोई साधारण नहीं है, ये भगवान है। इनके चरणों से गंगा मैया निकली हैं। निषाद जी को लक्ष्मण जी ने समझाया। तत्पश्चात उसी रात्रि में केवट भैया वहां खड़े थे और केवट भैया ने जान लिया ये भगवान है। केवट भैया सोच लगे मैं इनकी सेवा कैसे करूं। केवट भैया ने मन में विचार किया कल प्रातः काल होते ही मैं निषाद जी से बात करूंगा। और निषाद जी से प्रातः काल होते ही केवट भैया ने कहा प्रभु आज तट पर गंगा मैया के तट पर कोई नहीं जाना चाहिए, मेरी सिर्फ नाव रहेगी। क्यों, आज भगवान आएंगे तो उनके पांव पखारेंगे। प्रातः काल जैसे हुआ भगवान राम ने बट का दूध मंगाया, दोनों ने अपनी जटाएं बांधी, आर्य सुमंत जी को विदा किया। राम जी ने विदा करके गंगा मैया के तट पे पहुंचे। एक बार सभी श्रद्धा प्रेम से जयकारा लगाएंगे, बोलिए गंगा मैया की जय हो। गंगा मैया के तट पे केवट भैया अपनी नाव लेकर के खड़े हैं। और कहाँ खड़े, बिल्कुल बीच में खड़े हैं। और जैसे ही खड़े हैं लक्ष्मण जी ने कहा कि कहिए तो मैं नाव मांगू। राम जी ने कहा नहीं, यहाँ मैनेजमेंट मुझे संभालने दो, क्योंकि राम जी जानते थे केवट भैया बहुत नाटक करने वाले हैं और लक्ष्मण को क्रोध आ जाएगा। तो राम जी ने कहा मैं मांगता हूं। केवट भैया नाव लेके बिल्कुल बीच में खड़े हैं। बीच में क्यों खड़े, केवट भैया सोचते कहीं ऐसा ना हो भगवान राम आए मेरी नाव पर डायरेक्ट बैठ जाए, कहे चलो अब पार करो तो मैं उतार नहीं पाऊंगा, इसलिए बीच में लेकर के पीछे का मुख करके खड़े हैं। भगवान राम कहते ओ केवट भैया अरे मेरी बात तो सुनो, मुझे जरा पार कर दो भैया। केवट भैया पीछे से सुन रहे, गदगद हो रहे, वाह आज पहली बार मेरे तट पर कोई आया जो मुझसे निवेदन कर रहा है। वरना जब सांसारिक जीव आते हैं वो तो ऑर्डर देते हैं, वो तो आदेश देते हैं, लेकिन यही मेरे रघुनाथ जी हैं जो मुझसे निवेदन कर रहे हैं कि मुझे पार कर दो। केवट भैया कहते हैं कि मैं नहीं आऊंगा। दूर से आवाज लगाई, मैं नहीं आऊंगा। क्यों, मैं आपके मर्म को जान गया हूं कि मांगी ना न केवट आना। देखिए इस चौपाई को बोलने के दो तरीके, शुद्ध कौन सा है, मांगी नाव न केवट आना। और इसी चौपाई को अगर बोलते हैं मांगी नाव न केवट आना, मतलब भगवान ने नाव मांगी भी नहीं और केवट चले आए। लेकिन